हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आज से ही बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है संधारित्रों की ऊर्जा। तो संधारित्रों के ऊर्जा का डेफिनेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसमें जो आपको फॉर्मूले बताए जाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, न्यूमेरिकल के लिए भी और डेरिवेशन के लिए जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, कि जिसमें ऊर्जा वितरण का जो क्या हो जाएगा, ऊर्जा हानि पढ़ेंगे हम, मतलब पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि संधारित्रों में, तो आपको बहुत ही उसमें काम आएगा। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ना है संधारित्रों की ऊर्जा। संधारित्रों की ऊर्जा, तो सबसे पहला ये पॉइंट्स आता है कि संधारित्रों की ऊर्जा कहते किसे हैं। तो इसके फॉर्मूले से ही हम संधारित्रों की ऊर्जा का डेफिनेशन भी करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है संधारित्रों की ऊर्जा, मतलब संधारित्रों की ऊर्जा इक्वल टू फॉर्मूला होता है औसत विभव गुण क्या होता है, आवेश होता है। ये फॉर्मूला होता है औसत विभव क्या होता है, औसत विभव गुणे आवेश होता है। मतलब कोई भी संधारित्र है तो संधारित्र पर जो औसत उसका विभव होता है वो आवेश के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, क्या संधारित्रों की ऊर्जा कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, किसी संधारित्र पर किसी संधारित्रों का औसत विभव तथा उस पर आवेश के गुणनफल को संधारित्रों की ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी संधारित्रों के औसत विभव तथा आवेश के गुणनफल को संधारित्रों की ऊर्जा कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको यहाँ से डेफिनेशन याद हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। क्या लिखेंगे, किसी संधारित्रों के औसत विभव तथा आवेश के गुणनफल को संधारित्रों की ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन हमने क्या बोला है यही, किसी संधारित्रों का औसत विभव तथा आवेशों के गुणनफल को हम संधारित्रों की ऊर्जा कहते हैं। मतलब औसत विभव और क्या आवेशों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संधारित्रों की ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और विस्तार में करते हैं। आपको फिगर से थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। मान लेते हैं ये कोई चालक है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई चालक, या आप कह सकते हैं ये कोई मान लेते हैं संधारित्र है, ठीक है। तो इस पर जब आवेश नहीं दिया गया है तो इसका विभव है शून्य। मतलब जब आवेश इस पर नहीं दिया गया है तो इसका विभव शून्य होगा। इसका मतलब ये प्रारंभिक विभव है, ठीक है। परंतु जैसे ही हमने इस पर प्लस क्यू आवेश दिया, ठीक है, जैसे ही हमने इस पर प्लस क्यू आवेश दिया तो इसका विभव हो गया भी, ठीक है। तो ये जो भी हो गया है, जब आवेश दिए हैं तो इस पर विभव हो गया है भी, 0 से भी हो गया है। तो इसका मतलब ये जो प्रारंभिक विभव है जो शून्य है, और ये जो भी हो गया है ये अंतिम विभव है, ठीक है। तो इसका मान हम यहाँ पे पुटअप करते हैं। देखिए u को, ऊर्जा को हम u से दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा औसत विभव, तो औसत हम जानते हैं, औसत क्या होता है, प्रारंभिक प्लस अंतिम बाई 2 कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो औसत विभव निकालना है तो सबसे पहले प्रारंभिक विभव क्या है, प्रारंभिक विभव है 0 और अंतिम विभव है भी। अब बाई 2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, औसत विभव का मान हमने इतना लिख दिया है, ठीक है। और आवेश का मान हम जानते हैं Q है तो हमने Q लिख दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो क्या मिलता है, 1/2 भी Q मिलता है। ये हमें मिलता है क्या, यहाँ से 0 हट गया था, क्या हो गया, ये गुणा हो गया तो भी Q हो गया और बाई 2 हो गया। तो इसको हमने 1/2 भी Q लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये जो आपको फॉर्मूला मिला ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप फॉर्मूला को याद रखेंगे, ठीक है। अब यहीं से आपको 2-3 और फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, वो भी आपको याद रखना है। क्योंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि संधारित्र इक्वल टू, हमने बताया था संधारित्र C इक्वल टू होता है Q बाई
V होता है। ये हमने बताया था संधारित्र C इक्वल टू क्यू बाई V होता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस V को हम इधर भेजते हैं तो CV इक्वल टू Q हो जाएगा। CV इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम V को यहीं पे रहने देते हैं और ये C को हम इधर भेजते हैं। तो यदि हम C को इधर भेजेंगे, C इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, इसका मतलब V इक्वल टू Q बाई C मिल गया। ये मिला कि नहीं। अब इसको, इस वाले मान को, ये जो मान मिला है V इक्वल टू क्या बना है, Q बाई C मिला है, तो V का मान हम ये इसमें पुटअप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम इसमें पुटअप करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, U इक्वल टू 1/2। अब V की जगह पर हम इतना रख सकते हैं, तो हम रख दिया Q बाई C, और यहाँ पर भी Q है तो Q हमने करा दिया। अब ये Q गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C, ये हो जाएगा कि नहीं। तो ये आपको भी फॉर्मूला ये भी याद रखना है, ये भी आपको आगे बहुत ही काम करेगा न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, और आगे हम इसको और देख लेते हैं। तो हमने तो अभी V का मान रखा था, अब यदि हम Q का मान रखें तो हम जानते हैं, तब आप यहाँ से भी लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू Q बाई V होता है। अब यहाँ पे हम Q को यहीं पे रहने दे, V को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से Q इक्वल टू C, अभी इधर आ जाएगा तो गुणा करा देगा C में, तो यहाँ से ये मान मिला, Q इक्वल टू C भी मिला। अब Q का मान हम इसमें पुटअप कर देते हैं, तो यदि हम यहाँ पे पुटअप करते हैं तो U इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2 V, और Q की जगह पर C भी रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे C भी रख दिया। अब आपको ध्यान देना है थोड़ी सी, U इक्वल टू 1/2, ये भी इसमें गुणा होगा तो V स्क्वायर, और यहाँ पे C हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आपको मिला, ये आपको फॉर्मूले भी, इसको भी याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको दो फॉर्मूले याद रखना है, एक पहला एक ये और दूसरा एक ये। और इसमें भी इंपॉर्टेंट कहा जाए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही है, इसको आपको याद रखना है इस फॉर्मूले को, क्योंकि जब अभी इसके बाद ही वीडियो बनाया जाएगा जो क्या है, जो आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात जो ऊर्जा हानि होती है, उसमें आपको ये समझ में आएगा इस फॉर्मूले का महत्व। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ऊर्जा, जो संधारित्रों की ऊर्जा होती है, इसके जो मतलब जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए होना तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का, उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक इस तरह समझ में नहीं आता है, जैसे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है संधारित्र, तो आप लिखिए यूट्यूब पर संधारित्र ब्रदर सर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है और उस वीडियो का लिंक चाहिए, तो आप इस नंबर पे आप केवल मैसेज कर देंगे तो आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।